सुभाष बराड़ा मुर्दाबाद। अशोक तंवर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुभाष बराड़ा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। शव यात्रा निकाली गई है, क्या क्या शव यात्रा की यहाँ का जो उम्मीदवार है अशोक तंवर और यहाँ का सुभाष बराड़ा राज्यसभा मेंबर है, उसने 307 के पर मुकदमे दर्ज करवा दिए हमारे किसानों पे झूठे निराधार। यहाँ की जो पुलिस है वो बीजेपी का काम कर रही है, यहाँ का जो थाना है वो बीजेपी का दफ्तर बन गया है, नाजायज मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और बीजेपी के इशारे पे पुलिस लगातार किसानों मजदूरों को निशाना बना रही है। आज इतनी तपती गर्मी में आप देखो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले हैं। अशोक तंवर की भारी हार होने वाली है, जिसकी वजह किसान और मजदूर बने हैं। किसानों और मजदूरों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अशोक तंवर अपना हार का पिछला रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। ये 3 लाख से ज़्यादा वोटों से अशोक तंवर सरसा लोकसभा से हारेगा। लोकसभा सरसा से नहीं बीजेपी हार रही, बीजेपी पूरे देश से आ रही है, क्योंकि 10 साल का कुशासन लोगों ने देखा है। लगातार जो बीजेपी है किसानों मजदूरों के खिलाफ नीतियां लेके आ रही है, दुकानदारों के खिलाफ नीतियां लेके आ रही है, बड़े मॉल खोलने की तैयारी की जा रही है, अडानियों बानियों को सारे संसाधन बेचे जा रहे हैं। तो समय आ गया, देश में बदलाव आएगा। 4 जून को देश में एक तानाशाह जो लगातार लोगों को झूठे वादों से बेवकूफ़ बनाता रहा, 4 जून को यहाँ का तानाशाह जाने वाला, देश में बीजेपी जाने वाली है 4 जून को। ये संकेत पूरे देश के लोगों ने दे दिया। जो 4 सत्र के जो चुनाव हो चुके हैं उसमें बीजेपी पछड़ चुकी है और अगले जो 2 चरण हैं उनमें भी बीजेपी बुरी तरह हारेगी और हरियाणा की 10 की 10 सीटें बीजेपी किसानों और मजदूरों और आम दुकानदारों की वजह से हारने जा रही है। तो पूरे हरियाणा में विरोध रहेगा सर? ये बिल्कुल पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में विरोध है। बीजेपी हारने जा रही है। मेरे साथ संगठन के जनरल सेक्रेटरी है संदीप सुभाष को बात। हम चाहते हैं कि चुनाव का हम चाहते हैं कि किसान मजदूर के जो मुद्दे हैं, जो आम जनता के मुद्दे हैं, वे चुनाव के केंद्र में हो। चुनाव उन मुद्दों पर लड़ा जाए, ना कि आज देश में बीजेपी ने मुद्दे हिंदू मुसलमान के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बना रखे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश का चुनाव गरीब किसान मजदूर के जो मुद्दे हैं, आम जनमानस है जो उनकी समस्याएं, उनको दूर करने पर ये चुनाव इन मुद्दों पर लड़ा जाए, इसकी बजाय ना कि धर्म के नाम पर। किसानों द्वारा जो मुकदमे, पुलिस द्वारा जो मुकदमे किसानों पर दर्ज किए गए, अगर वो मुकदमे रद्द नहीं होते तो आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? देखिए पूरे हरियाणा में 100% विरोध हुआ है तो 80% आपको झंडा पगड़ी संभाल देता का नजर आएगा, चाचा अजीत सिंह का झंडा नजर आएगा। अकेले जाखड़ का इलाका नहीं है, हमारे करीब 350 जो हमारे संगठन के लोगों पे पर्चे दर्ज हुए हैं। हिसार में पर्चे दर्ज हुए हैं, सरसा में पर्चे दर्ज हुए हैं, फतेहाबाद में पर्चे दर्ज हुए हैं, जींद में पर्चे दर्ज हुए हैं। संगठन के लोगों पर 350 के करीब पर्चे दर्ज हुए हैं। लेकिन अब पर्चे दर्ज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अपने सवालों का हिसाब मांगेंगे कि आप 5 साल पहले क्या कह के गए थे और 5 साल बाद में दोबारा वोट मांगने के लिए ही आ रहे हो। बीच में आप नजर नहीं आए हो, दोबारा सिर्फ वोट मांगने के लिए आ रहे हो और अब भी आप चाहते हो कि लोग आपको वोट दें और आप दोबारा फिर 5 साल के बाद। अकेला बीजेपी का ही विरोध सर, ये अकेला बीजेपी का ही विरोध रहेगा कि और पार्टियों का भी रहेगा? देखिए राज्य में जो होता है उनके खिलाफ सवाल पूछे जाते हैं, राज्य में जो लोग होते हैं उनसे ही सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो जो दूसरी पार्टी है उनसे भी पूछ रहे हैं कि आपकी कार्यशैली क्या रहेगी, आप MSP पे आपके क्या रहेगा, कर्जा मुक्ति पर आपका किसान का क्या रहेगा, ये सवाल और दूसरी पार्टियों से भी पूछे जा रहे हैं। फतेहाबाद में आज मुख्यमंत्री नायब सैनी पूछ रहे हैं, किसान वहाँ विरोध करेंगे जी? हर जगह भी सवाल पूछने के लिए हम जाएंगे, शांतिपूर्वक तरीके से अपने सवाल पूछने के लिए जाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।